माया और छाया दोनों नाश्ता बना रही थीं। निर्मला देवी थोड़ी आवाज ऊंची करते हुए, अरे ओ मेरी जुड़वा रसोई की महारानियों, क्या खिचड़ी पक रही है सुबह सुबह? मुझे तो लगता है रसोई कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लग रही है। आज कौन सा नाश्ता बना रही हो जो इतनी शोर शराबा हो रहा है? कहीं पाव भाजी के नाम पर पाव भाजी तो नहीं बना रही हो? माँ जी नमस्कार, मैं पराठे बना रही हूँ और छाया आज पोहा बना रही है। हम दोनों मिलकर नाश्ता बना रहे हैं ताकि आपको जल्दी से नाश्ता मिल जाए। आज आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? मक्खन के साथ पराठे या थोड़ा तीखा पोहा? छाया, माँ जी मैंने आज फ्यूजन पोहा बनाने की सोची है। इसमें मैं थोड़ी इटालियन हर्ब्स और चीज भी डालूंगी। आजकल यही सब चल रहा है, पुराने घिसे पिटे पोहे में भला क्या मजा। आपको पता है मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें शेफ ने। निर्मला देवी हाथ उठाकर छाया को रोकते हुए, बस कर, फ्यूजन पोहा? मुझे तो लगता है तुम रसोई में कॉन्फ्यूजन पोहा बना रही हो। ये तुम्हारी नई पीढ़ी के नुस्खे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो सादा शुद्ध घर का बना नाश्ता चाहिए जिसमें स्वाद हो, ममता हो, ना कि इटालियन हर्ब्स और चीज की भरमार। ये क्या माया, तू भी उस मॉडर्न मिसाइल के पीछे पीछे चल दी? माया विनम्रता से, नहीं माँ जी, मैं तो आलू गोभी के पराठे बना रही हूँ जैसे आप बनाना सिखाती हैं। बस छाया अपनी तरह से कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। निर्मला देवी, नया करने की कोशिश? हाँ, मुझे याद है पिछली बार तुमने चॉकलेट इडली बनाई थी। मुझे तो लगता है उस दिन से मेरे पेट में अभी तक मीठा भूकंप आता है। अरे भाई, इडली तो इडली होती है, उसमें भला चॉकलेट क्यों डालनी? क्या हम सब कोई चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते हैं? छाया थोड़ा मुंह बनाते हुए, पर माँ जी वो तो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, उन्हें बहुत पसंद आई थी। आजकल बच्चे नए नए फ्लेवर पसंद करते हैं। निर्मला देवी, बच्चों को तो तुम उड़ती हुई चाट भी खिला दोगी, वो भी खा लेंगे। अरे भाई, बच्चों को सही चीज खिलाओ। खैर छोड़ो ये सब, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मोहल्ले में सबसे अच्छी रसोई का कंपटीशन होने वाला है और मुझे अपनी रसोई पर पूरा भरोसा है। पिछले 10 साल से मैं ही जीतती आ रही हूँ। माया खुशी से, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ जी, हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। कंपटीशन, ये तो मजा आएगा। क्या हम कुछ नया, कुछ हटके बना सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास पनीर टिक्का या गुलाब जामुन चाट? निर्मला देवी आंखें तरेरते हुए, बस कर, गुलाब जामुन चाट? मुझे लगता है तुम इस बार मुझे कंपटीशन से बाहर कराकर ही मानोगी। सुनो ध्यान से, ये कंपटीशन मेरे मान सम्मान का सवाल है। इस बार हमें कुछ ऐसा बनाना है जो परंपरा और स्वाद का सही मेल हो, कुछ ऐसा जो हमारी पारंपरिक रसोई की पहचान हो। कोई अजीबोगरीब चीज नहीं चलेगी। माया, माँ जी आप चिंता न करें, हम सब मिलकर काम करेंगे और जरूर जीतेंगे। आप बस हमें बताएं कि आपको क्या बनवाना है। निर्मला देवी, बनवाना क्या है? अरे भाई, मैंने हमेशा अपनी बिरयानी और शाही पनीर से ही सबको टक्कर दी है, लेकिन इस बार मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, पर पुराना। मेरा मतलब है कुछ पारंपरिक पर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो, जैसे दाल मखनी में थोड़ा मलाई कोफ्ता का ट्विस्ट। नहीं, ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। निर्मला देवी सोचने लगती हैं। माया और छाया एक दूसरे को देखती हैं और हल्के से मुस्कुराती हैं। निर्मला देवी, हाँ मुझे याद आया, शाही पुलाव और उसके साथ भरवा दम आलू। ये हमारी पारिवारिक रेसिपी है जो मेरी दादी बनाती थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट चाहिए जो सबको हैरान कर दे। छाया, ट्विस्ट? मैं कुछ सोचती हूँ। शाही पुलाव में मैं थोड़ा पाइनएप्पल डालूंगी और दम आलू में मैक्सिकन सालसा की फिलिंग। निर्मला देवी अपने सिर पर हाथ मारते हुए, हे भगवान, मुझे क्यों मिली ऐसी बहुएं जो हर चीज को मॉडर्न म्यूजियम बना देती हैं? छाया, तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगी, और माया तुम उस छलावे को कंट्रोल में रखोगी। मुझे पाइनएप्पल पुलाव नहीं, शहनशाही पुलाव चाहिए जिसमें सुगंध और स्वाद का राज हो। माया, ठीक है माँ जी, हम दोनों आपकी मदद करेंगे। अगले कुछ दिनों तक रसोई में खूब चहल पहल रहती है। कभी धनिया कूटने की आवाज आती तो कभी मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। निर्मला देवी एक कोने में बैठी सब पर नजर रखती, जैसे कोई जनरल अपनी सेना पर नजर रख रहा हो। निर्मला देवी छाया को सब्जियां काटते हुए देखते हुए, छाया क्या कर रही हो? वो गाजर इतनी पतली क्यों काट रही हो? क्या तुम किसी सब्जी की सर्जरी कर रही हो? गाजर को थोड़ा मोटा काटो ताकि पुलाव में दिखे तो सही, वरना लोग कहेंगे गाजर कहाँ गई, हवा खा गई। छाया जल्दी जल्दी काटते हुए, माँ जी आजकल फाइन चॉपिंग का चलन है, इससे सब्जियां जल्दी गल जाती हैं और पुलाव में मिल जाती हैं। निर्मला देवी, जल्दी गल जाती हैं? मुझे नहीं चाहिए कोई जल्दी गलने वाला पुलाव। मुझे ऐसा पुलाव चाहिए जो हर दाने में अपने स्वाद की पहचान बनाए। माया, तू क्या कर रही है? तू तो कम से कम ध्यान से काम कर। माया धीरे धीरे आलू छीलते हुए, माँ जी मैं आलू छील रही हूँ,
मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे आलू एक जैसे छिले ताकि दम आलू सुंदर दिखें। निर्मला देवी, हाँ, तू ही मेरी परंपरा की पहचान है। तुझे देखकर लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई, और ये मॉडर्न आर्टिस्ट तो मुझे कभी कभी पागल कर देती है। छाया, तुमने मसाला ठीक से भुना? मुझे तो लगता है तुम सिर्फ ऑनलाइन रेसिपी देखकर काम करती हो, तुम्हें स्वाद की परख ही नहीं है। छाया थोड़ा चिढ़कर, माँ जी, आजकल सब ऑनलाइन ही देखते हैं, और मैंने आपकी रेसिपी भी देखी थी, उसमें भी तो भुना हुआ मसाला था। निर्मला देवी, अरे मेरी 2020 की खिलाड़ी, ऑनलाइन देखना एक बात है और अनुभव से सीखना दूसरी। मेरी रसोई में अनुभव ही गूगल है। तू अपना दिमाग कम चला और मेरी बात ज्यादा सुन। अचानक रसोई में एक अजीब सी आवाज आती है। छाया ने गलती से मिक्सर में कुछ ज्यादा ही पानी डाल दिया था और मसाला पतला हो गया था। निर्मला देवी आंखें फाड़कर, क्या हुआ ये क्या पानी का झरना बहा दिया तुमने? अरे ये क्या कर दिया? मुझे तो लगता है तुम इस बार मेरा शाही पुलाव को शाही सूप बनाकर ही छोड़ोगी। छाया घबराते हुए, माँ जी, वो जरा सा ज्यादा पानी गिर गया, मैं ठीक करती हूँ इसे। माया शांत स्वभाव से, कोई बात नहीं छाया, मैं मदद करती हूँ, हम इसमें थोड़ा बेसन मिला देते हैं, वो पानी सोख लेगा। निर्मला देवी माया की तरफ देखकर, देखा मेरी दूसरी बहू कितनी समझदार है। तुम उससे कुछ सीखो। हमेशा कुछ नया करने की धुन में कुछ गलत ही कर देती हो। किसी तरह मसाला ठीक किया जाता है। शाम को जब सब थोड़ा आराम कर रहे होते हैं तब निर्मला देवी एक नई समस्या लेकर आती हैं। निर्मला देवी, सुनो जुड़वा रसोई की महारानियों, मुझे लगता है हमें इस बार अचार भी बनाना चाहिए। कोई ऐसा अचार जो हमारे पकवानों के साथ चार चांद लगा दे। कोई पुरानी रेसिपी जो मेरी दादी बनाती थी। माया, माँ जी, हम नींबू का अचार बना सकते हैं, वो तो आपकी पुरानी रेसिपी है। छाया, नहीं माँ जी, नींबू का अचार तो पुराना हो गया, हम किन्नू का अचार बनाते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है और इसका स्वाद भी खट्टा मीठा होता है। निर्मला देवी आंखें गोल करते हुए, किन्नू? अरे भाई, नींबू और किन्नू में तुम्हें फर्क नहीं पता? नींबू का अचार तो अमृत है और ये किन्नू तो बस फालतू है। मुझे नहीं चाहिए कोई ट्रेंड का अचार, मुझे परंपरा का अचार चाहिए। छाया, पर माँ जी, ये नया है और लोग इसे पसंद करेंगे। निर्मला देवी, लोग तो हर नई चीज को पसंद कर लेते हैं, पर सच्चा स्वाद तो परंपरा में ही है। खैर छोड़ो, तुम दोनों मुझे अचार के बारे में कल बताना। आज तो मेरा सर दर्द हो गया तुम दोनों की बहस सुनकर। कंपटीशन का दिन आ गया था। पूरा मोहल्ला रसोई का राजा मोहल्ले के सामुदायिक केंद्र में इकट्ठा था। हर घर से बेहतरीन पकवान लाए गए थे। निर्मला देवी की रसोई से शाही पुलाव, भरवा दम आलू और नींबू का अचार तैयार होकर पहुंच चुके थे। निर्मला देवी तीनों पकवानों को बड़े गर्व से देख रही थीं। निर्मला देवी, देखो माया, छाया, ये तीनों पकवान हमारी मेहनत और परंपरा का प्रतीक हैं। इन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। माया, माँ जी चिंता न करें, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। छाया थोड़ा सहमी हुई, माँ जी, मुझे लगता है हमने थोड़ा सा फ्यूजन करना चाहिए था। सब लोग कुछ नया नया लेकर आए हैं। निर्मला देवी छाया को घूरते हुए, चुप कर, मुझे नहीं चाहिए कोई फ्यूजन, मुझे प्योर इंडियन चाहिए। जो भी होगा हमारी परंपरा से होगा। जजों की टीम आती है। हर स्टॉल पर जाकर वे पकवानों को चखते हैं। निर्मला देवी की बारी आती है। जज उनकी प्लेट की तरफ देखते हैं। पहला जज, वाह, शाही पुलाव और भरवा दम आलू, ये तो बहुत ही पारंपरिक और सुंदर लग रहा है। और ये नींबू का अचार, इसकी खुशबू तो कमाल की है। सभी जज बारी बारी से पकवान चखते हैं। निर्मला देवी बेसब्री से उनके चेहरे के हाव भाव देख रही थीं। तभी एक जज ने पुलाव चखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी पुरानी याद में खो गए हों। पहला जज, इस पुलाव में कुछ तो खास है। ये सिर्फ चावल और सब्जियों का मिश्रण नहीं है, इसमें कुछ एहसास भी है। और ये दम आलू, इसकी फिलिंग बहुत ही अनोखी है। स्वाद में पारंपरिक पर कुछ अलग सा ट्विस्ट है। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए, हाँ, वो मेरी दादी की स्पेशल रेसिपी है। जज दम आलू की फिलिंग की तारीफ करते हैं। निर्मला देवी को याद आता है कि उन्होंने माया से आलू की फिलिंग में थोड़ा सा कसूरी मेथी और खसखस मिलाने को कहा था, और छाया ने चुपचाप उसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी मिला दिया था, जिसे निर्मला देवी ने अनदेखा कर दिया था। वो सोचते हुए मुस्कुराती हैं। पहला जज, और ये अचार, ऐसा नींबू का अचार मैंने सालों से नहीं चखा। इसका स्वाद बिल्कुल घर जैसा है। सभी जज अपने नंबर देते हैं। थोड़ी देर बाद परिणाम घोषित होते हैं। घोषक, और इस साल सबसे अच्छी रसोई का खिताब जाता है निर्मला देवी की रसोई को। पूरा मोहल्ला तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। निर्मला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बहुओं को गले लगाती हैं। निर्मला देवी अपनी बहुओं को गले लगाते हुए, देखा, मैंने कहा था ना, परंपरा ही सब कुछ है। लेकिन वो थोड़ी देर रुकती हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे लगता है तुम्हारे छोटे मोटे प्रयोग भी काम आ गए।
उस दम आलू की फिलिंग में जो ट्विस्ट था वो तुमने ही किया था ना छाया? छाया शर्माते हुए, हाँ माँ जी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा नया फ्लेवर डालूं ताकि वो और स्वादिष्ट लगे, पर मुझे लगा था आप नाराज होंगी। निर्मला देवी हंसते हुए, नाराज क्यों? अब जब जीत गए हैं तो नाराजगी कैसी? और माया, तुमने उस अचार में क्या डाला था जो जजों को इतना पसंद आया? माँ जी, मैंने आपकी बताई हुई रेसिपी के अलावा थोड़ा सा पुराना गुड़ डाला था जिससे उसका स्वाद और निखर गया था। निर्मला देवी, अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर जुड़वा जादू किया। मुझे लगा मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। खैर, जो भी हो, आज तुमने मेरी लाज रख ली। मुझे अपनी जुड़वा बहुओं पर बहुत गर्व है। लाडली, ओ लाडली, कहाँ मर गई तू? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। लाडली घबराते हुए रसोई से, जी माँ जी, मैं यहीं हूँ, नाश्ता बना रही थी। क्या हुआ? तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है इस घर में? आजकल तो तुम बिल्कुल लापरवाह हो गई हो। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हर काम समय पर करने की कोशिश करती हूँ। चंचल किचन में झांकते हुए शरारती मुस्कान के साथ, हाँ माँ जी, कोशिश तो ये बहुत करती है, पर काम कहाँ हो पाता है ढंग से। कल मैंने देखा इनके बनाए हुए आलू के पराठे थोड़े जले हुए थे, वो गलती से हो गया था। जले हुए पराठे, जीवन भी तो एक जला हुआ पराठा ही है ना? कभी ज्यादा सिक जाता है तो कभी कच्चा रह जाता है, समझना मुश्किल है। धीरज पीछे से दबी हुई आवाज में, हाँ हाँ गूंजी, तुम ठीक कह रही हो। चंचल, तू अपना काम कर, और गूंजी, तुम भी ये दार्शनिक बातें बाद में करना। लाडली, सुनो, आज घर पर मेरे पुराने मित्र आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया खाना बनना चाहिए, समझी? लाडली सिर झुकाकर, जी माँ जी, जरूर, आप बताइए क्या बनाना है। बनाना क्या है, कुछ खास बनाओ, जैसे मटर पनीर, दाल मखनी, और हाँ, वो तुम्हारी जो खास चाट पानी पूरी है वो भी बनाना। मेरे मित्र उसकी बहुत तारीफ करते हैं। चंचल आश्चर्य से, चाट पानी पूरी? माँ जी, आपको अचानक ये सब क्यों याद आ रहा है? तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा बनाना है तो बनाना है। और लाडली, याद रखना, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लाडली, ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लाडली रसोई में व्यस्त है। चंचल बीच बीच में आकर उसे परेशान कर रही है। चंचल, भाभी, ये मटर पनीर में थोड़ा नमक ज्यादा नहीं लग रहा? लाडली चक्कर, नहीं दीदी, मुझे तो ठीक लग रहा है। चंचल, नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है, एक बार और चखो। लाडली दोबारा चखती है। लाडली, ठीक है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। गूंजी रसोई में घूमते हुए, नमक जीवन में भी तो नमक की तरह होता है, ज्यादा हो जाए तो कड़वा, कम हो तो बेस्वाद, संतुलन जरूरी है। धीरज धीरे से, बिल्कुल गूंजी। चंचल मुंह बनाते हुए, आप दोनों हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हैं? भाभी, अब पानी पूरी की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। लाडली मुस्कुराते हुए, बस थोड़ी देर और दीदी, सब तैयार है। श्रीमती कड़कनानी के मित्र घर पर आए हुए हैं। ड्राइंग रूम में सब बैठे हैं। मेज पर स्वादिष्ट भोजन और चाट पानी पूरी सजी हुई है। श्रीमती कड़कनानी के मित्र खुश होकर, वाह, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो बहुत ही शानदार भोजन बना है। हाँ जी, ये सब मेरी बहू लाडली के हाथ का कमाल है, खासकर इसकी चाट पानी पूरी तो लाजवाब होती है। सभी लोग भोजन करते हैं और लाडली की तारीफ करते हैं। श्रीमती कड़कनानी का मित्र, सच में मैंने ऐसी चाट पानी पूरी पहले कभी नहीं खाई, क्या स्वाद है। चंचल तुरंत, हाँ, भाभी बनाती ही इतनी अच्छी हैं। हर चीज में अपना एक स्वाद होता है, रिश्तों का भी अपना स्वाद होता है, कभी मीठा कभी खट्टा। धीरज, सही कहा गूंजी। प्यारा लाडली की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ, मेरी लाडली तो हर चीज में स्वाद भर देती है। हाँ हाँ, अच्छी बनाती है। भोजन के बाद सभी लोग चाट पानी पूरी का आनंद ले रहे हैं। श्रीमती कड़कनानी का मित्र, श्रीमती जी, आपकी बहू के हाथ में तो जादू है, ये पानी पूरी इतनी कुरकुरी और चटपटी है कि मैं तो अपनी उंगलियां ही चाट रहा हूँ। श्रीमती कड़कनानी अब थोड़ी पिघलते हुए, हाँ, वो बनाती तो अच्छी है, शुरू शुरू में थोड़ी कच्ची थी पर अब सीख गई है। लाडली विनम्रता से, ये सब आपकी और पिताजी की सीख का ही नतीजा है माँ जी। चंचल, हाँ माँ जी, भाभी सच कह रही हैं, आपने ही तो इन्हें सब सिखाया है। जीवन भी तो एक सीखने की प्रक्रिया है, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, रिश्तों को निभाना सीखते हैं। धीरज, बिल्कुल गूंजी। कुछ दिन बाद का दृश्य, श्रीमती कड़कनानी लाडली के साथ बैठी हुई हैं। श्रीमती कड़कनानी, लाडली सुनो, वो दिन मेरे मित्र आए थे, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, खासकर चाट पानी पूरी तो कमाल की थी। लाडली खुश होकर, धन्यवाद माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। और देखो लाडली, कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाती हूँ,
तुम बुरा मत मानना। लाडली मुस्कुराते हुए, नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप अंदर से बहुत अच्छी हैं। चंचल वहां आकर, क्या बात हो रही है? क्या माँ जी भाभी की तारीफ कर रही हैं? वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। गूंजी धीरे से। तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। रिश्तों में मिठास घोलती है तारीफ। धीरज, एकदम सही गूंजी। श्रीमती कड़कनानी मुस्कुराते हुए, हाँ चंचल, तुम्हारी भाभी सच में बहुत मेहनती है, और उसकी चाट पानी पूरी तो बस पूछो मत। लाडली हंसते हुए, माँ जी, अब तो आप भी मेरी चाट पानी पूरी की फैन हो गई हैं। श्रीमती कड़कनानी हंसते हुए, हाँ, अब तो मेरा मन करता है कि हर हफ्ते तुम्हारे हाथ की चाट पानी पूरी खाऊं। क्यों लाडली, बनाओगी ना? लाडली खुशी से, जरूर माँ जी, मुझे बहुत खुशी होगी। सभी हंसते हैं। घर में खुशी का माहौल है। लाडली और सास के बीच का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मधुर हो गया है। चाट पानी पूरी ने कहीं न कहीं इस रिश्ते को और मीठा बना दिया था। एक और दिन का दृश्य, सभी आंगन में बैठे हैं और लाडली चाट पानी पूरी बना रही है। प्यारा। लाडली, ये तो बहुत लाजवाब बनी है, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। लाडली शर्माते हुए, धन्यवाद। चंचल, हाँ भाभी, एक और खिलाइए ना। गूंजी, स्वाद, रिश्तों का स्वाद भी ऐसा ही चटपटा होना चाहिए, कभी मीठा, कभी तीखा, पर हमेशा मजेदार। धीरज, बिल्कुल गूंजी। श्रीमती कड़कनानी, लाडली, अगली बार थोड़ी और तीखी बनाना, मुझे तीखी पानी पूरी बहुत पसंद है। लाडली हंसते हुए, ठीक है माँ जी, अगली बार आपके लिए तीखी वाली बनाऊंगी। सभी हंसते हैं और चाट पानी पूरी का आनंद लेते हैं। चाट पानी पूरी खाने वाला ससुराल सच में एक खुशहाल परिवार बन गया था। एक विशाल पुराने जमाने के घर में, जहां हर सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने और शाम को आरती की घंटियों से वातावरण गूंज उठता था, दादी जी का राज चलता था। उनकी उम्र भले ही 80 पार कर चुकी थी, पर उनकी आंखों में वही पैनी नजर और वाणी में वही दृढ़ता थी जो घर की बागडोर संभालने के लिए जरूरी थी। रसोई घर तो उनका अपना साम्राज्य था, जहां प्रवेश से पहले हर किसी को उनके बनाए नियमों का पालन करना पड़ता था। कमला, सुबह हो गई और अभी तक रसोई में कोई हलचल नहीं। सूरज सिर पर आ गया है। दादी जी अपनी खाट पर बैठी चश्मे के ऊपर से देखते हुए बोलती थीं। उनकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी। कमला, जो अपनी नींद से भी ज्यादा रसोई को अहमियत देती थी, तुरंत उठकर खड़ी हो जाती। जी माँ जी, बस अभी पहुंच रही हूँ, रात को थोड़ी थकान हो गई थी। वो घबराते हुए जवाब देती, जैसे दादी जी की हर सांस पर उसका ध्यान हो। उसकी 2 बेटियां, पिंकी और रितिका, भी इस माहौल में पली बढ़ी थीं। पिंकी, जो कॉलेज में पढ़ती थी, अक्सर रसोई के नियमों को लेकर तंग आ जाती थीं। माँ, दादी जी इतनी सख्त क्यों हैं? हम तो बस इंसान हैं, मशीन नहीं। वो कभी कभी रितिका से फुसफुसाती। रितिका, जो पिंकी से बिल्कुल अलग थी, अपनी माँ का पूरा साथ देती। दीदी, दादी जी की बात माननी चाहिए, बड़े हैं ना। वो हमेशा कहती। कमला अपनी बेटियों और दादी जी के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश करती रहती। उसके लिए रसोई बस खाना बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि एक मंदिर थी जहां वो अपनी भक्ति दिखाती थी। और फिर एक दिन घर में खुशी का माहौल छा गया। दादी जी के छोटे पोते विक्रम की शादी तय हुई और घर में नई बहू मोहिनी का आगमन हुआ। मोहिनी शहर से पढ़ी लिखी, आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए घर में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थी। उसने आते ही घर के माहौल को थोड़ा बदल दिया था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। मोहिनी चुपचाप सब देखती रही, समझती रही। वो देखती कि कमला सुबह से शाम तक कैसे रसोई में खटती रहती है, दादी जी की हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी करती है। लेकिन मोहिनी के काम करने का तरीका कुछ अलग था। वो जल्दी काम निपटा लेती और फिर अपने लिए भी समय निकाल लेती। एक दोपहर, जब दादी जी के पेट में हल्का दर्द हो रहा था, उन्होंने कमला को बुलाया। कमला, आज कुछ ऐसा हल्का फुल्का बनाओ जिससे पेट को आराम मिले, कुछ ऐसा जो मन को भी ठंडक दे। दादी जी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। कमला सोच में पड़ गई। दादी जी के लिए सबसे जरूरी था उनका स्वास्थ्य। उसने तुरंत रामू काका को आवाज दी। रामू काका, दादी जी के लिए क्या बनाऊं? कुछ ऐसा जो उनके पेट को आराम दे और उन्हें पसंद भी आए। रामू काका, जो इस घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद को बखूबी जानते थे, मुस्कुराए। मालकिन, दादी जी को दही और जलेबी बहुत पसंद है। अगर आप दही जलेबी बना दें तो उनके पेट को भी आराम मिलेगा और उनका मन भी खुश हो जाएगा। कमला की आंखें बड़ी हो गईं। दही जलेबी? रामू काका, मैंने कभी नहीं बनाई। दादी जी कभी नए प्रयोग पसंद नहीं करती। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। दादी जी का एक भी नियम तोड़ना उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। तभी मोहिनी रसोई में दाखिल हुई। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? उसने कमला से पूछा। कमला ने पूरी बात मोहिनी को बताई। मोहिनी की आंखों में एक नई चमक आ गई।
दही जलेबी? अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है, मैं बनाऊंगी। कमला हैरान रह गई। मोहिनी, तुम्हें बनाना आता है? ये कोई आसान काम नहीं है। मोहिनी ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं आता तो सीख लेंगे, आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है, दादी जी को आराम मिलेगा, ये सबसे जरूरी है। ये बात दादी जी के कानों तक पहुंची। दही जलेबी? ये नई बहू क्या कर रही है? मैंने तो कभी दही के साथ जलेबी खाने के बारे में सुना भी नहीं, पता नहीं क्या ही बनाएगी। दादी जी के चेहरे पर चिंता और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। रामू काका ने धीरे से कहा, मालकिन, आजकल के बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, शायद ये अच्छा ही बने। मोहिनी ने बिना देर किए अपना मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर दही जलेबी की रेसिपी देखने लगी। उसने दही को एक बड़े बर्तन में लेकर फेंटना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में दिखाया गया था। फिर उसने जलेबी के घोल के लिए मैदा, दही और पानी मिलाकर घोल तैयार किया। पिंकी और रितिका भी उसकी मदद करने आ गईं। पिंकी ने बड़े उत्साह से जलेबी तलने में मदद की और रितिका ने दही में थोड़ी इलायची पाउडर और चीनी मिलाई, उसे एक सुंदर मिट्टी के बर्तन में सजाया। पूरा घर दही और गर्मागर्म जलेबी की खुशबू से महक उठा। जब प्लेट में दही और सुनहरी रस भरी जलेबियां दादी जी के सामने आई तो वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाईं। क्या ये सच में खाने लायक होगा? कहीं पेट और न खराब हो जाए। मोहिनी ने विनम्रता से कहा, दादी जी, एक बार चख कर देखिए, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। इसे मैंने आपके लिए खास बनाया है ताकि आपके पेट को आराम मिले। दादी जी ने सावधानी से एक टुकड़ा दही जलेबी का उठाया। उन्होंने पहला निवाला लिया। उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं। उनके माथे पर जो चिंता की लकीरें थीं वे धीरे धीरे गायब होने लगीं। फिर उन्होंने दूसरा, फिर तीसरा टुकड़ा लिया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी लेकिन सच्ची मुस्कान आई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, दादी जी ने कहा। उनकी आवाज में आश्चर्य और संतुष्टि दोनों थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दही के साथ जलेबी इतनी अच्छी लग सकती है। ये तो मेरे पेट को सच में आराम दे रहा है और मन को भी शांति मिल रही है। कमला और रामू काका ने राहत की सांस ली। पिंकी और रितिका खुशी से उछल पड़े जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मोहिनी, तुमने तो कमाल कर दिया, दादी जी ने कहा। उनके चेहरे पर अब पूरी तरह से खुशी थी। मुझे लगा था कि ये कैसा अजीब मिश्रण होगा, लेकिन ये तो बहुत ही लाजवाब है। तुमने तो पुराने ख्यालों को बदल दिया। मोहिनी ने शर्माते हुए कहा, बस दादी जी, आपका आशीर्वाद है, मैंने बस कोशिश की थी। उस दिन के बाद दादी जी का व्यवहार मोहिनी के प्रति पूरी तरह से बदल गया। उन्हें समझ आ गया था कि नई पीढ़ी के विचारों और तरीकों में भी कुछ अच्छा हो सकता है। उन्होंने मोहिनी को रसोई में नए प्रयोग करने की पूरी छूट दे दी। अब रसोई में सिर्फ पारंपरिक पकवान ही नहीं, बल्कि मोहिनी के नए नए पकवानों की खुशबू भी आने लगी थी। एक दिन दादी जी ने कमला से कहा, कमला, अब तुम भी मोहिनी से कुछ सीखो। दुनिया बदल रही है और हमें भी थोड़ा बदलना चाहिए। हर नया विचार बुरा नहीं होता। कमला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे अपनी नई बहू पर गर्व महसूस हुआ। मोहिनी ने न केवल दादी जी का दिल जीता था, बल्कि उसने घर में एक नई ऊर्जा और उत्साह भी भर दिया था। उसने सबको समझाया कि जीवन में कभी कभी नए विचारों को आजमाना कितना जरूरी है, खासकर जब वे स्वादिष्ट हों। और इस तरह दही जलेबी बनाने वाली बहू ने न केवल घर का माहौल बदला, बल्कि दादी जी के दिल में भी अपनी एक खास जगह बना ली, ये साबित करते हुए कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित चीजें ही सबसे यादगार बन जाती हैं।